मीरा तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मीरा, मीरा, एक बार मुझे देखो तो मीरा, मीरा। मीरा, मीरा रुको, मीरा। मेरी जान, मैं तुम्हारे बगैर क्या करूंगा? तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता मीरा। मीरा, मीरा, मेरी तरफ देखो। मीरा, मीरा मेरी तरफ देखो, प्लीज मेरी तरफ देखो मीरा। तुम कहीं नहीं जा सकती। मीरा, मुझे सुन रही हो ना? मुझे सुन रही हो ना तुम? मीरा, इमरान। या अल्लाह तेरा शुक्र है। मीरा, डरो नहीं मेरी जान, हम एम्बुलेंस में हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, ठीक है? डॉक्टर से भी बात हो गई है मेरी, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारे डैड को भी कॉल करूंगा, बल्कि तुम खुद अपने डैड से बात करना जब तुम ठीक हो जाओगी, ठीक है मेरी जान? तुम जल्दी ठीक हो जाओगी मीरा, कुछ नहीं हुआ तुम्हें मेरी जान। एली, प्लीज माफ कर दो मुझे। एली देखो यार, सुनो, ये क्या है? एली रुको। मैक, एली क्या कर रही हो तुम? रुको प्लीज। एली बात सुनो मेरी। एली देखो, हो सकता है हमने गलत सुना हो, हैं? हो सकता है ये हवाई फायर हो, ऐसा भी हो सकता है यार। कोई है? प्लीज हेल्प करें, जल्दी आए, नहीं तो वो ऑर्गन साहब को मार देंगी। क्या हो गया है? दरवाजा बंद कर लिया है। किसने? याले मैडम उनको मार देंगी, प्लीज जल्दी आए। मेरे अल्लाह, मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया है, मेरे साथ साथ तुम्हें भी सजा मिलनी चाहिए। रुक जाओ याले, मेरी बात अपना तो मुंह सुनो। बंद करो। याले तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? प्लीज घर नीचे रख दो, फिर आराम से बैठकर बात कर लेते बात हैं। करने के लिए अब कुछ नहीं रहा, सब कुछ तुमने किया है। आज तुम्हारी वजह से बाबा घर छोड़ के गए हैं, अपना घर तो बर्बाद किया, साथ में मेरा घर भी बर्बाद कर दिया तुमने। मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, तुम्हें जान से मार दूंगी। आखिर वो क्या रहा है? डैड, याले और ऑर्गन अंदर है, अंदर से डोर लॉक कर दिया है। प्लीज प्लीज, एक मिनट याले, प्लीज। याले, याले, याले दरवाजा खोलो प्लीज। बेटा खोलो दरवाजा। देखो, तुमने यहाँ सब लोगों को जमा कर लिया, प्लीज अब खत्म करो। याले, नूर बात सुनो प्लीज। चले जाओ यहाँ से, मेरे लिए और मुसीबत खड़ी मत करो। नूर, नूर, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है तुमने। याले गन फेंक दो बेटा, कोई बेवकूफी मत कर बेटा। जाओ जाकर चाबी ढूंढ कर लाओ कहीं से। जब तक मैं तुम्हें मार नहीं दूंगी, ना मैं यहाँ से जाऊंगी और ना तुम्हें जाने दूंगी। याले देखो, अब मेरा कौन यकीन करेगा? आवाज नहीं निकली तुम्हारी औरतन। याले देखो, तुम परेशान मत हो, सब ठीक है, ठीक है सर, रिलैक्स। याले दरवाजा खोलो प्लीज। बेटा गुस्से में कोई गलती मत कर बैठना, मेरी बात मानो, दरवाजा खोल दो। याले ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस 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 बस, सब ठीक है, आराम से याले, आराम से। ठीक है।
छोड़ो बस मुझे रिलैक्स हो जाओ, अर्जुन। बस मैं तुम्हें नहीं ठीक है, छोड़ूंगी। कुछ नहीं हुआ। मेरी जान, सब ठीक तो है ना? जी ठीक है, ठीक है। परेशानी की कोई बात नहीं। आजकल हर किसी के एहसाब उनके अपने कंट्रोल में नहीं है। आज रात को जो कुछ भी हुआ उसकी वजह सिर्फ मैं हूं। गुस्से की वजह से फजूल बकवास कर रहा था मैं। नतीजा सोचे बिना पता नहीं क्या क्या झूठ बोलता रहा मैं। आप सब लोगों से दिल से माफी मांगता हूं मैं। बस करो, रिलैक्स हो जाओ। सॉरी। मेरी बेटी से दूर रहना और कर, वरना तुम्हारा वो हाल करूंगा कि याद रखोगे। चलो बेटा। हाँ हेलो बाबा जान। नहीं, मैं किसी मामले में नहीं बोली, आप फिक्र नहीं करें, मैं ठीक हूँ। बस मैं घर ही आ रही हूँ। एली, एली, एली देखो प्लीज रुक जाओ एली, प्लीज यार। एली, नहीं करना आप पीछा मेरा। फिर क्या कर दिया तुमने? तुम बीच में नहीं बोलो। अगर आज के बाद एली को हर्ट किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यार ये उलझाई की बात सब तुम्हारी वजह से हुई है। मेरी वजह से? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। सब कुछ तुमने खुद बर्बाद किया है और इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो। अगर गलती की है तो उसे एक्सेप्ट करना सीखो। अपना कसूर दूसरों पर डालने के बजाय अपने अंदर देखो। हर बार अपनी मनमानी मत किया करो। बाकी रकम काम खत्म होने के बाद मिल जाएगी और फिक्र मत करना, बहुत जल्द बाकी रकम दे दूंगा। हाँ अदा कर दोगे जानता हूँ, क्योंकि हमारा पैसा कोई खाने की जरूरत नहीं कर सकता। तुम ही दे दोगे पैसा। हो गया, अपना ख्याल रखना। डैड मैं तंग आ गई हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कोई काम ठीक से क्यों नहीं हो रहा है। हद हो गई है। क्या हुआ है बैरन? गर्म पानी नहीं आ रहा है फिर से। यहाँ कोई काम ढंग से नहीं हुआ हुआ। ऐसा लग रहा है मैं जंगल में रह रही हूँ। प्लीज डैड आप कुछ करें। ठीक है, प्लम्बर को फोन कर देता हूँ। प्लम्बर से ये मसला ठीक नहीं होगा डैड। आप प्लीज ये घर चेंज करें, मेरी तो समझ नहीं आ रहा। अभी नहीं हो सकता बेटा। जब मीरा कहती है तब तो आप ऐसा कुछ नहीं कहते। वो जो चाहे उसकी बात पूरी करते हैं। वो तो आपकी लाडली है ना, मैं थोड़ी हूँ। ऐसा लगता है कि हम उसकी कही हुई बातों पर जिंदगी गुजार रहे हैं। बैरन मैं पूरी तरह कोशिश कर रहा हूँ। वो वर्कशॉप हमारा। प्लीज डैड मुझे मत बताएं, मुझे सब पता है, मैं सब जानती हूँ। आई एम सॉरी, लेकिन इस वक्त कंडीशन यही है। अब ये मत कहिएगा कि खुश नहीं हो तो वापस चली जाओ। मैं जब भी आपसे कोई फरमाइश करती हूँ आप मुझे मना कर देते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जैसे मैं यहाँ रहने की ख्वाहिश करती हूँ और अपना हक जताती हूँ यहाँ रहने पे। ऐसा लगता है जैसे आपने मेरा यहाँ वक्त जाया किया है। बैरन अब तुम मुझे हर्ट कर रही हो। बात हर्ट करने की नहीं है डैड। ऐसा लग रहा है मैं जैसे आपसे बहुत कुछ मांग रही हूँ। थोड़ा बहुत मीरा के साथ आप मुझ पे भी खर्च करें। क्या आपने कभी इस घर पर ध्यान दिया है कि इसकी क्या हालत होती जा रही है? आपको तो सिर्फ मीरा की जरूरियात दिखती है, मेरी तो दिखती ही नहीं है। बस करो, बहुत बोल लिया तुमने अब। ऐसा लगता है कि ये घर रहने के काबिल ही नहीं रहा। सोच रही हूँ कि मैं भी मीरा की तरह बीमार होने लगूं ताकि आपकी अटेंशन पा सकूं। बैरन ये किस किस्म की बात कर रही हो? तो और क्या करूं डैड, आपको तो मीरा ही दिखती है। इमरान की कॉल है। ये लें, इस घर में तो इमरान की अहमियत भी मुझसे ज्यादा है। हेलो इमरान। मीरा क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो?
जी ठीक हूँ मैं, आप परेशान मत हो मेरे लिए, बस हॉस्पिटल में हूँ। कैसा हॉस्पिटल? बाबा कोई सीरियस बात नहीं, मुझे बस हल्का सा एक अटैक हुआ था, लेकिन अब ठीक हूँ। ट्रीटमेंट हो चुका है, परेशानी की कोई बात बाकी नहीं। डैड क्या हुआ? बेटा मैं इसी वक्त वहाँ पे आ रहा हूँ, मुझे हॉस्पिटल का नाम बताओ। बाबा सब कुछ ठीक है, आप परेशान मत हो मेरे लिए। मैंने सिर्फ इसलिए कॉल की कि आपको इन्फॉर्म कर दूं और ये भी बता दूं कि आज रात यहीं रहूंगी मैं, सुबह तक आईसीयू में ले जाएंगे शायद मुझे। ठीक है, मैं कुछ घंटों में वहाँ पहुँच जाऊंगा। इमरान से बोलो पता सेंड कर दे। बाबा जान मुझे गाड़ी में सफर करने की इजाजत नहीं मिल रही है असल में। अच्छा तो ठीक है, मैं इंश्योरेंस वालों से बात करता हूँ, वो हेलीकॉप्टर भेज देंगे। हेलीकॉप्टर? क्या फिर से अटैक हुआ है मीरा को? मैं भी यही कहने वाली थी, इंश्योरेंस कैंसिल हो गई है शायद मेरी। क्या मतलब, कैसे हो सकता है? मेरी बात कराए मीरा से। एक मिनट रुको बहरन। इंश्योरेंस पे नहीं हुई है ना, इस वजह से। ओ मेरे खुदा। कोई बात नहीं बाबा जानी। आखिर कैसे कोई बात नहीं है? मैं अभी सब कुछ ठीक कर देता हूँ। यार बाबा जानी कैसे ठीक कर लेंगे आप? मैं इंश्योरेंस वालों से बात करता हूँ, तुम जरा इमरान को फोन दो। मीरा मेरी इमरान से बात कराओ प्लीज। एक मिनट। जी फारूक साहब। इमरान, मीरा के डॉक्टर से बात की थी क्या? बिल्कुल, उनको कॉल की थी, उन्होंने यहाँ के डॉक्टर से बात की है। ठीक है, मैं अभी सब मसला हल कर रहा हूँ। कल सुबह वहाँ हेलीकॉप्टर पहुंच जाएगा, मैं भी वहाँ कल डॉक्टर्स के साथ पहुंच जाऊंगा। इमरान तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? सुन रहा हूँ, वेट करेंगे आपका। ठीक है, परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा मीरा को। ठीक है बेटा। हिम्मत तो देखो, फिर से गन मांग रहा है, जैसे घर में बहुत महफूज है ना वो। लेकिन यारे को तो देखो जरा, उसमें कितनी हिम्मत है। उसकी भी नफ्सियाती हालत ठीक नहीं है, ट्रीटमेंट की जरूरत है उसे। तुमने देख लिया ना, हमारे नाक के नीचे पहुंच गया वो शख्स। अगर उसे जरा सा भी मौका मिले तो वो शख्स मिलने भी आ जाए। हद होती है, हद होती है। रिलैक्स हो जाए डैड, फिर से बीपी हाई हो जाएगा। तुम भी उस औरत की मदद करती हो, पता है मुझे। तुम उसकी बातों में आके खुद को इस्तेमाल करवा रही हो। सलीम को और तुम्हें हर सूरत में मेरा साथ देना चाहिए, ना कि उस औरत का। इंसाफ का तराजू जब हकीकत दिखाएगा तो सब लोग हैरान रह जाएंगे। माफ कीजिएगा डैड, लेकिन आप हमारे साथ उस घर में नहीं जा सकते। किसके लिए कर रही हो? उस औरत के लिए? इतनी अहम है वो, इतनी अहम। ये क्या कह रहे हैं आप? आसिम, आसिम, मीरा के लिए हेलीकॉप्टर की जरूरत है। मीरा, मीरा हम आ गए, तुम ठीक हो ना? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मीरा लेट जाओ इस पे। यार इसकी जरूरत नहीं है। मीरा जिद मत करो, लेट जाओ बेटा। फोन आया तो मैं बहुत डर गई थी। सुन के अफसोस हुआ। कैसे हो इमरान? बहुत मुश्किल वक्त से गुजरे हो दोनों। लेकिन फिर भी शुक्र है कि वो पहले से बहुत बेहतर है। अब तो शुक्र ही करोगे तुम। मीरा को ऐसे खतरे में डालने के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ठीक
ठीक हूँ मैं, परेशान नहीं हो तुम। इस सब की जरूरत नहीं थी, मैं वैसे भी आ सकती थी, इतनी तो ठीक हूँ मैं। जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अब तुम कहीं नहीं जाओगी मीरा। मेरा बेटा बेरन सही कह रही है, आज के बाद जैसा हम कहेंगे वही होगा। देखना ठीक हो जाओगी तुम। ज्यादा दूर नहीं जा सकी मैं आप सब लोगों से, जहाँ थी वहीं वापस आ गई। अरे बैरन, तो क्या करूं, तुम्हारे फोन कॉल से मैं बहुत डर गई थी। मेरी जान। कुछ नहीं हुआ है मुझे मेरी जान, ठीक हूँ मैं, देखो ना मुझे, कुछ नहीं हुआ। इमरान, फिक्र नहीं करना, हम भी आ रहे हैं तुम्हारे साथ। कल इन्हें हल्का सा अटैक हुआ था नूर साहिबा। हाँ, हल्का सा अटैक था, हॉस्पिटल ले गए थे, उसे ट्रीटमेंट मिल गई थी। इसका कोई असर तो नहीं रहेगा ना उस पर? नहीं, मैंने टेस्ट रिपोर्ट देखी है, लेकिन सिर्फ रेड सेल की कमी आई है बस। क्योंकि ये लोग रोड पर रह रहे थे। रोड पर नहीं, कैरावैन में थे। वहाँ की वेदर की वजह से हुआ है मेरे ख्याल से। आपको नहीं मालूम? नूर, बात को मत बढ़ाओ, बस कर दो अब। उसे जाने की इजाजत दे दी है, जाहिर है इसकी भी हिमायत करोगे। नूर, देखो ये बहस करने का वक्त नहीं है। आ जाओ। रिलैक्स मेरी जान। थैंक यू सो मच। थोड़ा वेट कर ले, हम यहाँ पर, मेरी फैमिली आ रही है। शुक्रिया। अम्मी जैसे तुम्हें देख रही थी, देखा मैंने, बहुत गुस्सा है तुमसे। वो ठीक है अपनी जगह, तुम इस हालत में अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहिए था मुझे। मैं भी तो कसूरवार हूँ। यार, सारी गलती मेरी है, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। और मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम मुझे लेकर गए। अच्छा किया हम सब छोड़कर गए वहां, हर बात, हर मामला छोड़ के। वहां गुजारा हुआ हर लम्हा कीमती है मेरे लिए, सच पूछो तो। एटलीस्ट एक्वेरियम के बाहर सांस तो ले सके हम। मीरा, आने में देर हो गई, कैसी हो यार? ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ, फिक्र नहीं करो। हेलीकॉप्टर से लेकर आए हैं मुझे, देखो तो जरा। इमरान, मैं तो बिल्कुल डर गया था। ये बताओ मीरा कैसी है? थैंक यू, काफी बेहतर है पहले से। ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ मेरी जान, ठीक हूँ यार, परेशान नहीं हो मेरी जान। सिर्फ खुशी से थोड़ा बेहोश हो गई थी मैं। अफसोस की बात है, मेरे बगैर माँ इतनी खुश थी ना। ओह यार, इतना शानदार था सब कुछ कि मैं तुम्हें बता ही नहीं सकती उस सब के बारे में। ऐसा था जैसे वो सब कुछ हमारे लिए ही बना हो, हमारा ही इंतजार कर रहा हो वहाँ पे। यार, अब मुझे जेलसी हो रही है। खूबसूरत जगह थी, बहुत खूबसूरत थी। अब अगर मैं मर भी जाऊं ना तो मुझे कोई भी गम नहीं होने वाला है। फालतू बातें मत करो मीरा। क्या कह रही है तुम? दोबारा नहीं सुनो तुम्हारे मुंह से ये अल्फाज। अच्छा ठीक है ना यार, इतना सीरियस ना हो। आगे बोलो। डॉक्टर साहब ने कुछ और टेस्ट करवाने का कहा है, उनकी रिपोर्ट देखकर सब कुछ वाजे हो जाएगा। मैं यहीं वेट कर रही हूँ, तुम वापस आ जाओ, फिर बात होगी। ठीक हो जाएगी। थैंक यू एली बेटा। सामने वाले रूम में। चलो चलें। यहाँ ज्यादा रश नहीं लगाते हम। मैं बाहर कैफेटेरिया में हूँ। मैं एक मिनट जरा रुको। पहले ही कल रात से मैं बारूद की तरह हूँ, माचिस नहीं लगाना तुम। यार उजैर उसे जाने दो, उसके पास कहने को अब कुछ बचा भी नहीं है मेरे लिए। बहुत माजरत चाहती हूँ सलीम अंकल।
आज से मेरे बुरे दिन शुरू हो गए हैं डैड। वो जिद में आकर ऐसा कर रही है। मैं जानता हूं कि वो जानबूझकर उज़ैर को मेरे सामने ला रही है। हो सकता है ऐसा तुम्हें लग रहा हो। अरे अब आप भी सलीम सिरेज यार। तसल्ली वाले मरहले से आगे निकल चुके हो तुम। अब जब तुम बड़े हो गए हो तो सामना तो करना पड़ेगा। जो भी गलतियां तुमने की हैं उसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। बहुत देर हो गई डैड। मर भी गया तो वो मुझे माफ नहीं करेगी। जब तक तुम्हारा ये रवैया रहेगा चोरी और सीना जोरी वाला तो मुश्किल तो होगी। यार सब एली की वजह से हुआ है। मुझे गुस्सा दिलाकर आपे से बाहर करने के लिए उज़ैर को इस्तेमाल नहीं करती तो मैं उस ओलजाई के साथ नहीं होता कभी। अगर तुम अपनी गलतियां ऐसे ही दूसरों पर डालते रहोगे तो यह मसला कभी भी हल नहीं कर पाओगे। गुस्से से मसला हल नहीं होता बल्कि मसला बिगड़ता चला जाता है, जैसे कि हो रहा है। तुम हमेशा मसले को गुस्से से ढांप देते हो। तुम एली और ओलजाई के बीच में फंस गए हो। तुम्हें खुद समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। इस तरह तुम सिर्फ एली को ही नहीं खुद को भी खो दोगे। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। खो चुका हूं पहले ही। मैक की दुनिया बिखर गई है। एली भी उसमें कहीं खो गई डैड। बस हार मान ली क्या? इश्क बड़ी अजीब चीज है। ठोकर ना लगे तो नहीं आता। बहुत जख्म मिलेंगे इसमें, दुखों का भी सामना होगा, मगर कभी भी हार मत मानना। अपनी माफी का और अपनी गलती की तलाफी का रास्ता तुम्हें खुद ढूंढना होगा। अगर एक बार उसका दिल जीत लिया था तो मेरे ख्याल से दोबारा जीतने में इतना मसला नहीं होना चाहिए तुम्हें। यार मैं रेत में धंस गया हूं और आप मुझसे जंग की बात कर रहे हैं। यार खैर, इस वक्त मीरा की हालत से ज्यादा अहम कोई चीज नहीं है। तहिया कर लो मैक, उन दोनों से नहीं लड़ोगे। डोंट वरी डैड, आज से एक्टिंग करूंगा मैं। मीरा की बीमारी के कंफर्म होने के बाद से 1 साल से इसकी सूरत हाल पे गौर कर रहे हैं। बहुत से इलाज के तरीके आजमाए, लेकिन इस अटैक ने हमें एक इशारा दिया है। अब ऑपरेशन का वक्त करीब हो गया है, ये हम समझ गए हैं। लेकिन इस वक्त आपकी हेल्थ इस ऑपरेशन के लिए मुनासिब नहीं है। हमें इंतजार करना होगा। जैसा कि मैंने कहा है उस पर अमल करेंगी आप और मुस्तकिल मेरे पास चेकअप के लिए आएंगी, और वक्त आने पर हम इस बीमारी को हरा देंगे। मैं तो ये सुनकर बहुत खुश हो रही हूँ, सच पूछिए तो। यानी अब रेड ब्लड सेल्स की कमी है तो कल ऑपरेशन नहीं होगा? यानी कल नहीं भी हुआ तो बहुत जल्द हो जाएगा, ठीक कह रहा हूं ना मैं? जी हाँ, बहुत जल्द आप खुद को संभाल लेंगी। रेड सेल की कमी पूरी करने के लिए आप जद्दोजहद करेंगी। आपको दी हुई मेडिसिन आगे आने वाले अटैक से महफूज रखेंगी, लेकिन ज्यादा वक्त अकेले रहना और ड्राइविंग करना बिल्कुल मना है, ठीक है? आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें डॉक्टर साहब, आज के बाद ही मेरी नजरों के सामने ही रहेगी। आप जो कह रहे हैं मैं अमल करूंगी। नो केयरलेसनेस दिस टाइम। इस बार किसी भी किस्म की गैर जिम्मेदारी नहीं दिखाऊंगी मैं। वेरी गुड। मुझे कुछ नहीं होगा। घूमने से आप पर काफी अच्छा असर पड़ा है, इस बात की बहुत खुशी है मुझे। डॉक्टर साहब अब हमें क्या करना है? मेरा मतलब आगे क्या एहतियात करनी होगी? अभी तक आपके सामने रेड बोर्ड नहीं रखा था। ये एक मेजर ऑपरेशन है, बहुत ज्यादा रिस्क है। क्या वाकई? लेकिन मायूस होने के लिए कोई वजह नहीं है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 1 हफ्ता या 10 दिन आईसीयू में रखेंगे, उसके बाद हम रूम में शिफ्ट कर देंगे।
कम से कम 3 वीक्स लगेंगे। 3 हफ्ते? 3 वीक्स ठीक होने के लिए कुछ भी नहीं है यार। ट्रीटमेंट कब शुरू करेंगे? या 13 जून के बाद ऑपरेशन रख सकते हैं प्लीज डॉक्टर साहब। अपनी बर्थडे को सोते हुए गुजारना नहीं चाहती। ये दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो फिर आगे की डेट देख लेते हैं। बाईस जून कैसी रहेगी? मेरे लिए ठीक है। चलें फिर, ठीक है। देखें, आपने मुझसे प्रॉमिस किया है, इस डेट तक मेरी हिदायत पर आपको पूरा अमल करना होगा। ठीक है, फिर आप लोग फिक्र मत कीजिएगा। समझ गया। यहां सब कुछ ठीक है, फिक्र मत करें, मैं कह दूंगा। हाँ हाँ ठीक है, चलो ओके, सही है, बाय बाय बाय। वो सलाम कह रहा था। कॉल कर देते, आने की क्या जरूरत थी? कह दिया है, मुझे कल वर्कशॉप जाना पड़ेगा, बहुत जरूरी काम है वहां पर। मर्जी तुम्हारी। हाँ मीरा, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। 22 जून का ऑपरेशन होगा मेरा। ये तो बहुत अच्छा है। डिटेल्स मैं आपसे बाद में लेती हूँ। ये तो अच्छी खबर है, ऑपरेशन के बाद बिल्कुल ठीक हो जाओगी तुम, देखना। इसका मतलब है कि ये टेंशन भी खत्म होने वाली है। अरे इमरान, तुमने 2 दिन में इस पे क्या जादू किया है? इतनी बहादुर कैसे हो गई है मेरी दोस्त? बहुत समझाया इसे। ठीक है, चले क्या फिर? हाँ हाँ चलो निकलते हैं। चलो फिर जल्दी से इस हॉस्पिटल से निकल चलते हैं। चलो। भाई मैं कहाँ है? बाहर वेट कर रहा है तुम लोगों का। क्या नाराज है मुझसे? अरे नहीं। और हाँ, एक अच्छी खबर है, आ गया रेहान वापस। वाकई वापस आ गया है? कल ही आया। हाँ, कैसे है वो? चल सकते हैं क्या? हाँ, बैसाखी की मदद से चल सकता है अब। शुक्र है अल्लाह का। तुम थक गए होगे बेटा, थोड़ी देर बैठ जाओ, आराम कर लो। नहीं, ठीक हूं मैं। क्यों अपने आप को तकलीफ दे रहे हो रेहान? आपको मालूम है मैंने वहां कितनी मुश्किलें उठाई हैं, उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। पर तुम जहाँ थे वो हॉस्पिटल था बेटा, उन लोगों को मालूम था क्या करना है और क्या नहीं। तुम चाहते हो कि सब जल्दी हो जाए, पर थोड़ा सब्र करो प्लीज, समझने की कोशिश करो और सब कुछ वक्त पे छोड़ दो। अच्छा चले, बैठ जाते हैं वहां पे। इमरान की कॉल है। हेलो। हेलो भाई, कैसे हो तुम? वापस आके बताया भी नहीं। सोचा सरप्राइज दूंगा तुम्हें। ये बताओ तुम और मीरा कैसे हो? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तुम्हारा सुन के वो भी बहुत खुश हुई है। आल्तन को गए थे तुम? बाद में बताऊंगा तुम्हें, वैसे आज मैं पूरा दिन अम्मी के साथ हूँ। पुराने मसाइल को तो भूल गए हो ना? यानी वो सब कुछ खत्म हो गया है, नई जिंदगी शुरू करो। ठीक है, चलो छोटे, बाद में बात करते हैं। जल्द मिलते हैं फिर हम लोग। हाँ मिलते हैं, लेकिन इन मसाइल पे बात नहीं करेंगे। मैं कॉल करूंगा तुम्हें बाद में। पुराने मोहल्ले आ जाना। देखते हैं, अगर नहीं आया तो किसी और जगह मिल लेंगे। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ओके, सी यू। वो आएगा क्या? आने का कह तो रहा है, शायद ना आए। अब अपना मुंह तो मत लटकाएं आप, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। बोल ऐसे रहे हो जैसे मैंने इमरान को दूर किया है। जिसने हमारे साथ खेल खेला है, मैं नहीं बता सकती तुम्हें उसके बारे में। आपने खुद दूर किया उससे, एक कदम नहीं बढ़ाया, एक बात नहीं सुनी उसकी, उसके सामने कोई चॉइस ही नहीं छोड़ी आपने। मैं आपको बता दूं कि वो मीरा को कभी भी इस हालत में अकेला नहीं छोड़ेगा, और वैसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। उसने अपनी मोहब्बत को पा लिया है, अब आप भी जिद छोड़ें, उसका हाथ थामने दें उसे। छोटी सी तो जिंदगी है ये। चलते हैं अब अम्मी, इतनी देर बैठे बैठे टांगे अकड़ गई। मेरी गाड़ी उस तरफ है। हम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आप मेरे साथ चलें, क्योंकि मुझे आपके घर ही जाना है। चलें?
हम लोग टैक्सी से चले जाएंगे, काफी लोग हैं वैसे भी। मेरे ख्याल से तो 2 गाड़ियों में चले चलते हैं। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, हम चले जाएंगे। देखिए मैं नहीं जाऊंगा, आप लोग बैठ सकते हैं। मैं वर्कशॉप छोड़ रहा हूँ, ये कहने जा रहा हूँ। मैंने एप्लीकेशन पहले ही दे दी है, तुमसे पहले छोड़ चुका हूँ। मेरी जान मीरा, हम यहाँ से फौरन चलें क्योंकि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये सब। मीरा थोड़ा आराम कर ले, मैं भी ज्यादा देर नहीं रुकूंगा, घर चला जाऊंगा अपने। जल्दी फैसला करो कौन किसके साथ जाएगा। मेरे साथ चल रहे हैं स्वीटहार्ट। इमरान और फारूक अंकल आगे बैठ जाएंगे और हम तीनों पीछे बैठ जाएंगे। चले? हाँ चलो चलते हैं। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर। मेडिसिन टाइम पे ले लेना डियर। ओके। किसी भी चीज की जरूरत हो तो कॉल कर देना मुझे। हाँ जरूर, शुक्रिया बहुत। चलो, इससे पहले कि प्रेस वाले हमें देख लें, चलो। नई खबरें ब्लास्ट करने के लिए अच्छा मौका है। अब चलें। ओके सलीम साहब, अब मैं भी चलता हूँ। ओके बेटा। यार डैड, इससे तो बात ना करें। डैड सुने, वर्कशॉप के लॉयर्स मुझे बुला रहे हैं। मुझे भी। हेलीकॉप्टर भेजने के लिए बहुत शुक्रिया। घटिया। यस। आसिम साहब, एचआर वालों ने ये फाइल भेजी, इस पे आपके सिग्नेचर चाहिए। इधर दो। ये जो सर पे पहना है नया फैशन है? नहीं, मजबूरी है। वो मेरे माथे पर एक पिंपल निकला था, उसी का निशान रह गया, इसीलिए पहना है। गेट वेल सून। एली, क्या तुम मैक्स से नाराज हो? तुमने आज बिल्कुल भी बात नहीं की उससे। वो सामने भी ना आया करे, ये चाहती हूँ मैं। यार एली, बस भी करो। ये मत कहना कि हमारे जाने के बाद किसी ने भी कोई कदम नहीं उठाया बेहतरी के लिए। उठाया है मेरी जान, बिल्कुल उठाया, लेकिन किसी और तरफ से। क्या मतलब? हाँ यार, क्या मतलब, मुझे भी बताओ। यार खत्म करो इस टॉपिक को, यानी अब बिल्कुल भी डिस्कस करने वाला टॉपिक नहीं बचा है। खत्म करो ये सारी बातें। यार ऐसा नहीं करो, तुम दोनों एक दूसरे को कितना चाहते हो। इस झगड़े को खत्म करने की कम से कम कोशिश तो करो यार। पुरानी बातें भूल जाओ। एक गलती तो हुई है, उसको कब तक तुम लोग डिस्कस करोगे? मेरी जान, सारे लेवल्स क्रॉस हो गए। मीरा, क्या हुआ यार? तुम ठीक हो ना? सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी। कुछ नहीं, सॉरी। अरे मेरा तो दिल रुक गया था यार। सब मेरी वजह से हुआ है। यार मुझे भी बताओ ना, लेवल क्रॉस करने का क्या मतलब होता है? बस करो यार। अरे बच्चों क्या कर रहे हो? प्लीज अल्लाह को मानो, मत डराओ। अरे कुछ नहीं फारूक साहब। एली, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई गलत फहमी हो गई हो तुम्हें? बैरन, मुंह बंद करो, चुप नहीं बैठ सकती तुम। क्या उसने खुद तुमसे कहा था? सच्ची ऐसा ही है, उसने खुद एतराफ किया है। क्या? शुक्रान, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। ये फूल कब आए हैं? जब आप मीटिंग में बिजी थी तब आया था ये किसने भेजे हैं? उस पे कार्ड लगा है लेकिन बंद है सदफ मैडम। चलो ठीक है, जा सकती हो तुम। सख्त सर्दी गुजरने के बाद बाहर लौट आएगी कैन। हाँ, ये क्या है?
सदफ मैडम, मेरा मैसेज मिल गया आपको? हाँ, मगर आप हार नहीं मानते। मगर ये फूल आपने गलत इंसान को भेज दिए। इन फूलों की हकदार मैं नहीं, मेरे डैड हैं। वैसे खास तौर पे मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। डैड को शीशे में नहीं उतार सके तो अब मुझ पे कोशिश हो रही है। अक्लमंद हैं आप। शीशे में उतारना मेरा स्टाइल नहीं है। मैं तो कायल करने को तरजीह देता हूँ। कायल करने वाली कोई बात नहीं है, खत्म हो गया है ये टॉपिक। मेरे ख्याल से मंडे को स्टॉक मार्केट ओपन होने तक आपके पास टाइम है। डैड ने अपना फैसला सुना दिया था। लेकिन मेरी बात भी सुन लो प्लीज। इस बिजनेस लाइफ को ऐसे सख्त और ठंडे अंदाज से नहीं बल्कि अपनाइयत और प्यार से समझना चाहिए। हाँ बिल्कुल, बाद में भी मेरी ऑफर को रिजेक्ट कर सकती हैं, लेकिन कम से कम खुद को समझाने का मौका देंगी तो हकीकत में आपका शुक्रगुजार रहूंगा। ओके ठीक है। ग्रेट, मैं फॉरेन ड्राइवर को भेज रहा हूँ। जरूरत नहीं, खुद ही आ जाऊंगी मैं। आप कहाँ हैं ये बता दें मुझे। मगर इस बार मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता, ड्राइवर पहुंचने वाला है। चलिए ये भी ठीक है। मेरे पॉजिटिव बिहेवियर से कहीं गलत फहमी ना हो जाए। मेरे वहां आने पर आप कहीं अपनी जीत ना समझ बैठे। आपको हर्ट करूं? मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, डोंट वरी। ओके, सी यू देन। इमरान जरा साइड पे रोकना, मुझे कुछ लेना है यहाँ से। ठीक है फारूक साहब। मीरा, तुम्हारी गैर मौजूदगी में हमने एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिस कर दिया। यार बहरन, इसे बताने दे डैड। इसे मालूम होना चाहिए कि इसकी वजह से कितना नुकसान हुआ। क्या ऑर्डर था बताओ। हमें एक क्लाइंट के 2000 पीसेस एक हफ्ते में डिलीवर करने थे। ओफ यार, कैसी बैड लक है। यार ये कैसी बैड लक हो गई। अगर हमारी वर्कशॉप तैयार हो जाती तो अब तक हम वो ऑर्डर वक्त पे डिलीवर कर चुके होते। तो इसमें क्या है, हम दोबारा कॉल कर लेते हैं उसे। बिल्कुल बिल्कुल, ट्राई करने में फायदा है। यहाँ से स्ट्रेट जाना है, आगे से लेफ्ट टर्न कर लेना। ओके। डैड, वो जो ईमेल आई थी वो मीरा को दिखाए ना आप। कैसी ईमेल? मैगजीन में उन लोगों ने तुम्हारा बहुत बड़ा ऐड देखा और इसी वजह से उन लोगों ने तुम्हें ऑर्डर देना चाहा। पर अब क्या करें, ऑर्डर तो तुम्हारे हाथ से निकल गया। आई डोंट बिलीव दिस यार। अफसोस नहीं करो, एक गया दूसरा मिल जाएगा। असल में अगर कॉल कर ले तो शायद कोई बात बन जाए उनसे। यानी गुजारा करने के लिए तो मिल ही जाएगा। यार पैसों के इस मसले को हल करना होगा हमें। पैसे भी नहीं इतने सारे, और इस तरह होगा तो फिर कैसे। आ जाओ। हाँ, ये पसंद आया तुम्हें? बताओ। सरप्राइज! मुझे यकीन नहीं आ रहा है, ये सब कैसे हुआ। खुशामदीद मीरा बेटी। हाँ, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह। खुशामदीद मीरा। कैसे हो? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है, ये सब कैसे हुआ। बस मिलकर कर लिया। मेहनत की है हम सब ने बहुत। यार मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है सब पर कैसे। मीरा यार। तो यानी पहले से मालूम था तुम्हें? नो, ये तो सिर्फ फोन पर बात हुई थी फारूक साहब से तो पता चला। तुम्हें खुशी होगी यही सोचा था बस। थैंक यू सो मच बाबा, बहुत शुक्रिया। मैं भी गले लगाऊंगी। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं यार, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। बस अब तुम आ गई हो तो काम शुरू हो जाएगा। यार आप सब कितने अच्छे हैं। जरा रुको, सरप्राइज खत्म नहीं हुआ अभी। क्या मतलब, अभी और कुछ बाकी है? वेबसाइट बन गई है तुम्हारी। क्या क्या कैसे हो सकता है? ऑर्गन का कर्ज उतार दिया क्या आपने? हाँ, सब कुछ उतार दिया और सलीम ने इंश्योरेंस क्लियर करवा दिया। यार वाकई में, वाओ। बस खुश रहो तुम। और हाँ, तुम अंदर जाके सब कुछ देखना नहीं चाहोगे किस तरह की सेटिंग हुई हुई? बिल्कुल देखना चाहती हूँ मैं, चलिए। चलें? हेलो, मैं हूँ फुरकान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं आलते हूँ। मैं मीरा। हेलो इमरान। कैसे हैं आप? इमरान। ठीक ठाक है? और मेरा नाम जुनैद है। मिलकर अच्छा लगा। मैं सीमा हूँ। हेलो। मिलकर अच्छा लगा। और मेरा नाम शवाल ठीक ठाक है आप? हाय। हेलो। हेलो सर। हेलो। सबको हेलो। हेलो।
आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सबके लिए, मेरे ख्वाबों को सच्चाई में बदलने के लिए। अगर हमारा शुक्रिया अदा करना चाहती हो तो फिर तुम्हें एकदम ठीक होना होगा। ठीक तो होना पड़ेगा इससे, और कोई रास्ता नहीं है। अंदर चले क्या फिर? कितना खूबसूरत है ये। Oh God! एक मिनट फारूक साहब, प्लीज अपनी अमानत ले लीजिए, मेरे पास रखे हुए। आप रखें, मैं आपसे बाद में ले लूंगा, ठीक है? ठीक है, हमारी मीटिंग का मकसद कोई हतमी फैसला करना है। सलीम साहब, आपका यहाँ होना हमारे लिए अच्छा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, एग्रीमेंट की शराइत वाज़ेह हैं। तो फिर ऐसा करते हैं, इस एग्रीमेंट को इसी तरह से कंटिन्यू रखते हैं, या फिर शेयर कैंसलेशन के जो शराइत हैं उस पर अमल कर लेते हैं। यार अभी ये मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल जबान में लग रहा है, लेकिन आप लोगों ने वाज़े तौर पर सब बयान कर दिया है और एडिशन की जरूरत नहीं लग रही मुझे तो। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, फैसला अभी कर लेते हैं। मैं अपना फैसला सुना देता हूँ। इस वक्त मैं कह रहा हूँ एक कि मिनट के लिए आप हमें इजाजत दें प्लीज। तुम दोनों को एक बार फिर बात कर लेनी चाहिए। यार डैड, क्यों बात काट दी आपने? अल्लाह अल्लाह, इनकार कर देता अभी हाथ के हाथ मसला खत्म हो जाता है यार। बिला वजह बात को क्यों खींच रहे हैं? हाँ, क्या सिर्फ एक ही जगह रह गई है? मैं दोबारा ड्राइंग करूंगा और दिखाऊंगा किसी और जगह पर। मैं अपना मैगजीन निकालूंगा यार। हाँ सलीम साहब, मुझे भी यहाँ काम नहीं करना, क्योंकि मैं भी एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। जब नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो तो जाओ जाकर अपना वकार बचाओ। मुझे कुछ कहने से पहले अपने आप को देखो। अरे अरे, क्या हो गया? थोड़ा रिलैक्स करो। तुम लोगों की जिंदगी बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी है और अब उसका असर तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ पर हो रहा है। बात समझ आ रही है तुम लोगों को? प्रोफेशनल लाइफ में इकट्ठे बैठने या दोस्ती करने के लिए कोई मजबूर नहीं कर रहा तुम्हें, लेकिन कोई वादा किया है तो पूरा तो करना पड़ेगा ना उसे। अगर तुम लोग अपनी की हुई जबान से फिर गए तो ज्यादती नहीं होगी क्या? और सबका तुम लोगों पर से हमेशा के लिए भरोसा ही उठ जाएगा। हत्ता कि तुम दोनों के घर वाले भी यकीन नहीं कर पाएंगे तुम दोनों पर। लेकिन मैं तुम्हें यह काम करने पर मजबूर नहीं करूंगा। अगर तुम लोगों का यही फैसला है तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। चाहो तो यह रहा दरवाजा, चले जाओ। लेकिन ये आलतन कोई नहीं है, हकीकी जिंदगी है। यहां बच्चा समझकर प्यार करने वाला, खाना खिलाने वाला कोई नहीं तुम लोगों को। बेटा, यहां पर तुम मैक सलीम सेरेज नहीं हो, सिर्फ मैक हो और इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलो मान लेगा तुम दोनों बहुत टैलेंटेड हो, मगर क्या फर्क पड़ता है? क्या बाकी लोग यहां पर टैलेंटेड नहीं? कोई किसी का मोहताज नहीं होता। अगर तुम दोनों काम नहीं करोगे तो तुम दोनों की जगह पर कोई और आकर बैठ जाएगा। अगर अभी तुम दोनों यहां से बाहर गए तो लोग यही कहेंगे कि बच्चे थे, भाग गए, और तुम दोनों सारी जिंदगी लोगों को वजाहतें ही देते रह जाओगे। लेकिन अगर तुम दोनों वो रास्ता चुनोगे तो फिर सब तुम लोगों की मिसालें दिया करेंगे, कहेंगे प्रोफेशनलिज्म सीखना तो इन लोगों से सीखो। अब फैसला तुम पर है। तो क्या ख्याल है, अंदर चलें क्या? वेट हो रहा है हमारा। माफ कीजिएगा, आपको जहमत उठानी पड़ी। कोई बात नहीं, बैठे। मैंने इन्हें अच्छे तरीके से सब कुछ समझा दिया है और अब ये दोनों अपना फैसला सुनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। वेरी गुड। मैं कंटिन्यू रखना चाहता हूँ। मैं भी, क्योंकि ये काम करने से शुरू से ही हमें बहुत खुशी हुई है। आई एम वेरी सीरियस। और हौसला मिलने के बाद अब हम इस काम में और ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं। समझ रहे होंगे आप। और आपको हमारी वजह से जहमत हुई, इसके लिए हम आपसे बहुत माजरत चाहते हैं। ग्रेट। ये हुई ना बात। चलो फिर मेरे जवानों, बहुत वक्त जाया कर लिया है हमने। अभी हमने बहुत काम करने हैं, पूरे जोश और खरोश के साथ। समझ गए आप लोग? अब आप लोग तैयार हो जाएं। असल में ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए एक प्लान के तहत हम सबको काम करना पड़ेगा, ताकि बहुत जल्दी इस काम को पूरा कर सके हम लोग। उनकी उम्मीद के मुताबिक सारी चीजों को करना होगा हमें। इसके अलावा वेबसाइट पर भी हमें खास तवज्जो देनी होगी, यानी कि डिजाइन्स अपलोड करने होंगे रेगुलरली। डार्लिंग, थोड़ा आराम से यार। तुमने प्रॉमिस किया है कि थकाओगे नहीं अपने आप को।
बेटा वो सही कह रहा है। यहाँ देखो, हमने पहले से ही एक प्लान बनाया हुआ है। पहले 10 दिन में 2 ड्रेसेस के पैटर्न तैयार हो जाएंगे। तुम्हारे अपने नाम से बना हुआ तुम्हारा अपना ब्रांड होगा बहुत जल्द मार्केट में। यार मीरा, तुम लोग ज्यादा वेट वालों के लिए भी ऐसे डिजाइन तैयार करो ना। ऐसे ही तुम बहुत अच्छी लगती हो बैरन। वैसे भी मैंने अपने लिए नहीं कहा था। तो ठीक है, फिर इस ऑर्डर को निपटाने के बाद हम सब लोग मेरा ब्राइडल ड्रेस यहीं पर तैयार करेंगे। अच्छा, क्या वाकई? बहुत जबरदस्त, यकीन नहीं आ रहा है। अरे मीरा, यानी हाँ ना, इस समर में हम दोनों की शादी हो तो रही है। यानी अगर इजाजत दें आप तो पहले तुम्हारा ऑपरेशन, उसके बाद सोचते हैं। यार बाबा, लास्ट टाइम भी तो हमने इस बारे में बात की थी ना बाबा, कि हम इस समर में शादी करना चाह रहे हैं। तो अब जबकि हमारे पास इतना टाइम है भी नहीं, तो फिर इसे ड्रैग करने का कोई रीजन मुझे नजर नहीं आ रहा। क्या मतलब है कि वक्त नहीं रहा तुम्हारे पास? यार बाबा जानी, मेरा मतलब ये नहीं है। आप सोचे ना, ऑपरेशन के खौफ से हम हर चीज को होने से रोक तो नहीं सकते हैं ना। और फिर जिस चीज से मुझे खुशी मिलती है, क्या आपको नहीं लगता कि हमें वो करते रहना चाहिए? यानी मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मीरा बेलीजे को मीरा को पैर बनने दीजिए ना। किसी भी सूरत में तुम्हारे को पैर बनने से मुझे खुशी होगी। फिर भी मेरे ख्याल से जल्दी करने की जरूरत नहीं है। क्या ख्याल है बच्चों? है तो नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं हर लम्हा सिर्फ और सिर्फ इमरान के साथ ही गुजारूं, क्योंकि अच्छा लगता है मुझे। हम एक साथ बहुत पुरसुकून रहते हैं। जब इसके साथ होती हूँ तो महफूज फील करती हूँ मैं बाबा, चाहे हालात कैसे भी हो, लेकिन मैं महफूज फील करती हूँ। और हम लोग कामयाब होंगे जानते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग एक दूसरे से अलग होते हैं तो परेशान हो जाते हैं, खुश नहीं रहते। जो भी होगा उसे साथ फेस कर लेंगे। क्या बात है, ब्रावो। एली, अरे तुम दोनों कभी अलग नहीं होना, ठीक है ना? कभी कोई बेवकूफी करके एक दूसरे को नहीं खोना, समझ गए? हमेशा खुश रहोगे इंशाअल्लाह। आमीन सुरैया बाजी। आमीन। हाँ, तो फिर शादी की तैयारियां शुरू कर रहे हैं हम लोग। नवीन आंटी, लगता है जर्मनी से बहुत जल्द बहू आने वाली है आपकी। मुबारक हो। लाइन दही, मैं साफ कर देती हूँ। ये तो अच्छा हो जाएगा। ये लोग वहां सेटल हो जाएंगे, हम भी आया जाया करेंगे, आसानी हो जाएगी हमारे लिए। Yes, yes. Hey, tell me, what are you doing now? What? I also didn't forget. Really? I have a call on other line. Can I call you back later? Okay, take care. Bye. Hello? हेलो, आप रेहान कुबैर बात कर रहे हैं? जी, आप कौन? एक सेकंड, आसिम साहब बात करना चाहते हैं। अब तुम्हारे साथ आमने सामने बैठकर बात करने का मौका आ गया है। रेडी? रेडी? ये देख के बहुत इम्प्रेस हुई मैं। गन्स, ड्रिंक्स और हुक्म की तामील करने वाले मुलाजिम।
कैंसर बादशाह की ख्वाहिशात रखते हैं। ये तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए नहीं है, मेरा शौक है। नहीं थैंक यू। कैन साहब, आपको मेरे बारे में जिसने भी मालूमात दी है वो गलत दी है। मुझे इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपकी दुनिया से निकलने के बाद सोचा अपनी दुनिया में वापस आ जाऊं। वेरी गुड। शायद वहां पे मेरी एंट्री होती नहीं, इसीलिए आपको यहां बुला लिया मैंने। वो भी इस्तांबुल की सबसे महंगी जमीन पर। यहाँ नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाला हूँ। वाकई में? जी हाँ, बिल्कुल। ये जगह बाबा की तरफ से मामा को तोहफे में मिली थी। इस जगह की मेरी नज़र में कोई कीमत नहीं है। ये फिलहाल मेरे खेलने के लिए है। यहाँ की हरियाली बहुत पसंद है मुझे, मेरा बचपन यहीं गुजरा है। यहाँ से बचपन की यादें जुड़ी हैं। अच्छा, तो फिर और क्या काम करते हो तुम? मैं होल्डिंग चलाता हूँ। मेरी फैक्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, कंस्ट्रक्शन, पेट्रोलियम और इस तरह की काफ़ी कंपनीज हैं। इस वजह से मैं किसी की बुरी डायरेक्शन देखता हूँ तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, और जहाँ अपनाहियत नहीं होती वहाँ मैं बोर होने लगता हूँ। सीधा पॉइंट पे आते हैं अब। आसिम शकीब काया लालच के हाथों हारने से पहले एक स्ट्रॉन्ग नाम था, लेकिन अब नहीं है। शेयर्स जमीन पर आ गए और दिन ब दिन कंपनी और डूबती चली जा रही है। और तुम इस डूबने वाले जहाज के तलबकार हो। ये पहले से जानती थी मैं। और कुछ? देखें सदफ मैडम, मैं इस बीमारी की दवा बन सकता हूँ। अगर हमारे बीच कोई डील हो गई तो फिर इस जवाल का हम लोग साथ मिलके मुकाबला करेंगे। ऐसा कैसे करेंगे हम? जिसका इंतजार था वो सवाल। बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं इसे और देख लूंगी, फिर मैं आपको देखकर बताती हूँ। वेरी नाइस। उलझाए? उलझाए, मैं बहुत टेंशन में हूँ, बहुत परेशान हूँ यार। इस जॉब को छोड़ने की वजह भी यही थी। यार नहीं होगा मुझसे। एली के साथ जो कुछ भी किया उसकी वजह से खुद को माफ नहीं कर पा रहा हूँ यार। हकीकत में बहुत ज्यादा यार। मेरे अल्लाह कैसा बोझ आ गया है मुझ पर यार। तुम्हें ये सब बताना बिल्कुल बेवकूफी है। हकीकत में जब ये सब सोचता हूँ तो मेरा बुरा हाल हो जाता है यार। उससे वजाहत करना चाहता हूँ, उससे बात करने की जरूरत है मुझे। ठीक है, ओके। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा हसास हो रहे हो तुम। ऐसा नहीं करो। जो कुछ भी हुआ उसको अलग नजर से देखना होगा तुम्हें। हाँ, लेकिन हकीकत में कर नहीं पा रहा मैं। यानी मैं अगर देखूं भी तो एली ऐसा नहीं देख सकेगी, नहीं समझ सकेगी वो यार। मैं जब तक यहाँ काम करता रहूंगा वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहेगी। वैसे भी मुझे माफ करना उसके लिए बहुत मुश्किल है। मैं हालात और ज्यादा बुरे हो जाएं ऐसा नहीं चाहता, समझ रही हो ना? ठीक है, फिर नहीं आओ तुम यहाँ। आर यू श्योर? हाँ बिल्कुल, नहीं आओ। घर पे काम करो। इस वजह से मेरा एली से झगड़ा भी हो सकता है, इसलिए मैं इसके घर पर कभी काम नहीं करूंगा। और मैं भी तुम्हारे घर पर कभी काम करने नहीं आऊंगा। तुम क्या हमारी बातें सुन रहे थे? किस किस्म के इंसानों के दरवाजे के पीछे खड़े होकर बातें सुन रहे थे? यही तुम्हारी नेचर है। दिमाग तो ठीक है। बस बहुत हो चुका। जहाँ भी दिल करे वहाँ काम करो, मुझे कोई एतराज नहीं है। मुझे बस रिजल्ट चाहिए अच्छा। जिस वक्त जरूरत हो, जहाँ जरूरत हो, काम पूरा करके दिखा दो, मेरे लिए यही काफी है। तुम लोगों से बस इतना ही चाहती हूँ, समझ गए? ठीक है, एक दिन तुम्हारे और एक दिन मेरे घर काम होगा। ओके ठीक है यार। सुनो उलझाए, मैं आज काम नहीं कर सकूंगा। जहन बुरी तरह से डिस्टर्ब है मेरा। मैं समझ रही हूँ। ठीक है, कल से शुरू कर लेंगे। बाय बाय। ओके, फिर मैं भी जा रहा हूँ। मैं भी। हाँ, तुम जाओ। हाय मेरे अल्लाह।
ओके मेरा बच्चा, टेक केयर, सी यू। ओके, तुम्हें जब भी टाइम मिले आती रहना यहाँ पर, ठीक है? अल्लाह ही जाने कि अब यहाँ दोबारा आना कब होता है मेरा। बाबा जानी, वो मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है बेटा। फारूक अंकल, सी यू। ओके बेटा, अपना ख्याल रखना। मेरी जान, तुम्हारे आने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। क्यों नहीं आती? आखिर को जान हो तुम मेरी मीरा। क्यों तुम्हारी आंखें भीगी हैं इतनी देर से? अरे छोड़ो इसे, कुछ भी नहीं है ये। देखो, किसी बात के लिए दुखी होना ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, सुन रही हो ना? सी यू इमरान, थैंक यू। तुम्हारे पास जमानत है? ओके, फिक्र नहीं करो। मैं ड्राइव करूं क्या अली? नहीं यार, आ जाओ, बैठो, मैं ड्राइव करती हूँ। ओके ओके, खुदा हाफिज। ओके, बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। घर ही छोड़ना है ना तुम्हें? ओह, एक सेकंड यार, मुझे अभी एक कॉल करनी है एक्चुअली। हेलो, क्या सूरत हाल है भाई? क्या आज हम मिल रहे हैं? नहीं, मुझे आज कुछ काम है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। ओके ओके ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं। चले। अरे रेहान, इस बार जबरदस्ती नहीं आया हूँ, बुलाया गया हूँ। आप आ गए सर, वेलकम। चले। कुछ पीने के लिए लेंगे? ओके। मैं भी नहीं लूंगा, थैंक यू। इजाजत है? मैं मुख्तसर बात करूंगा क्योंकि मुझे तुम्हारी मौजूदगी बहुत खलती है, बहुत ज्यादा। डायरेक्ट पॉइंट पर आए हम लोग। बच्चा, तुमसे ही मैं जानता हूं। आपको यकीन है? मतलब मुझे कंफर्म जवाब नहीं दिया था। नूर डायवोर्स के बाद बिल्कुल कल्लाश हो जाएगी और उसके बाद तुम्हें भी उससे किसी भी तरह का फायदा नहीं होगा। तुम्हें ऑफर यह है कि इस डाइवोर्स के केस में मेरे हक में गवाही दोगे। नूर से मेरी शादी के दौरान उसके साथ तुम्हारा ताल्लुक था, यही बताना है। उसके बाद ये केस मेरे हक में फाइनल हो जाएगा और पहले की तरह पैसे लेके यहां से चले जाना। पैसों से सब कुछ कर सकते हो, ये समझ रहे हो ना तुम? यहां मुझे अपने मतलब से बुलाया होगा तुमने, इसका अंदाजा था मुझे। इसके अलावा कुछ और नहीं सोच सकते तुम। लेकिन कोई बात नहीं, हर किसी की कोई कमजोरी होती है। तुम्हारी कमजोरी गुरूर है। इस बार मैं सस्ते में नहीं बिकूंगा, ये जान लो तुम। कितने चाहते हो? Are you okay? हाँ, आई एम गुड। मुझे क्या होना है? चाहो तो बात कर सकती हो। किस बारे में? क्या तुम चाहते हो मैक के बारे में बात करें? छोड़ो यार, जाने दो। क्या बात करूंगी मैं मैक के बारे में? नहीं, यानी बात करने के लिए कुछ बचा भी तो नहीं है। यानी उसने जो कहना था कह दिया, जो करना था कर चुका है। हर किसी को जो समझाना चाहता था समझा दिया। उसकी नजर बाहर थी, इसका अंदाजा नहीं हुआ मुझे। और अगर कह दिया था मैंने कि मेरा जहन उलझा हुआ है, तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या थी? हमारा झगड़ा हुआ था, मुझे गुस्सा था उस पर, उसे गुस्से में कह दिया मैंने।
और वो देखो मनाने के बजाय उस औरत के साथ उसी रात चला गया। गाड़ी साइड पे लगाओ, चलो जल्दी करो। चलो उठो, बाहर आ जाओ, बाहर आओ, बात करते हैं। दिल चल रहा है मेरा इमरान यार, क्या करूं यार, यकीन नहीं आ रहा है मुझे कि ये सब कुछ मेरे साथ हुआ है। इतना ज्यादा दुख हुआ है मुझे, दोबारा सांस नहीं ले सकूंगी ऐसा लग रहा है, जी नहीं पाऊंगी ये लग रहा है। कोशिश करती हूँ कि भूल जाऊं लेकिन नहीं भूल पा रही हूँ। क्या ये सब इतना आसान होता है? बताओ मुझे, क्या इतना आसान होता है ये? यार कुछ आसान नहीं होता है, जानता हूँ मैं भी बहुत शर्मिंदा है, यकीन है मुझे। हाँ लेकिन क्या फायदा है अब? मेरे लिए ये फैसला बहुत अहम था, बहुत स्पेशल था। वो शख्स मैक हो यही चाहती थी मैं हमेशा के लिए, लेकिन वो नहीं, कोई अहमियत नहीं उसके लिए सबकी। ये मेरे साथ क्यों हुआ? आखिर क्यों हुआ? मैं उसके बगैर कुछ नहीं। जब ये कहने गई तो उसने मुझे ये बताया। तुम सोच सकते हो मैक ने, यार मैक ने उसने हर वो चीज मेरे साथ की जो वो कभी किसी के साथ भी नहीं कर सकता था। पहले मुझे छोड़ दिया, उसके बाद महीनों के लिए गायब हो गया, फिर बेवफाई की। अंगारों में धकेल दिया। तुम्हारे साथ हुआ है कभी ऐसा कुछ जिससे तुम्हारा दिल जुड़ा हुआ हो, वही तुम्हें तकलीफ दे? काश कि ये एक बुरा ख्वाब हो। या नहीं, उसे रोका नहीं जा सकता, जो कुछ भी हो चुका है, लेकिन माफ तो कर सकते हैं। नहीं कर सकती मैं माफ। गुस्से से कहीं बड़ी मोहब्बत है तुम्हारी। शायद इस वक्त तुम्हें एहसास नहीं है, लेकिन थोड़ा वक्त गुजर जाना। इमरान कभी नहीं भूल सकती मैं, समझे? मेरे जहन में मुसलसल सामने आता रहेगा वो सब, कभी नजरअंदाज नहीं कर सकूंगी मैं जितना कबूल करना भी चाहूं तो ये सब कुछ ऑलरेडी हो चुका है। पहले जैसी नहीं रही हमारी कहानी, इसमें दाग लग चुका है। गलत कुछ नहीं, मोहब्बत में काला या सफेद कुछ नहीं होता। तुम दोनों को एक दूसरे को अच्छी तरह से समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है अभी, यकीन करो। और जब समझ जाओगे तो एक दूसरे को खुद ब खुद माफ भी कर पाओगे। एक छोटी सी चिंगारी को भड़कती हुई आग बना दिया तुम लोगों ने, इसे बुझाना भी तुम लोगों ने ही है। अब तो ये राग बन चुकी है। यार मोहब्बत इस राग से भी जन्म ले सकती है। यार दरअसल उस पार्टी वाली रात में सब कुछ जेलसी से शुरू हुआ था। मैं वहां जाऊं नहीं चाहता था, वो मुझसे झूठ बोला उसने, मुझे भी गुस्सा आ गया और रिजल्ट ये हुआ। मैक ने मुझे ऐसी चोट मारी है कि टूट गई हूं मैं। अब कभी भी एक साथ नहीं हो सकते हम दोनों। आसान नहीं है ये मोहब्बत का दुख सहना। और इतना ज्यादा मुश्किल है कि मैं भी ये सब फील कर रहा हूँ, बिखर गया हूँ मैं भी। सी यू इमरान। एली प्लीज मेरी बात सुन लो, इसकी बात सुन लो। इमरान यहाँ पे सिर्फ तुम्हारी बात सुनने का टाइम है, मेरे पास और किसी की नहीं। एली, क्या आप कभी बात नहीं करोगे मुझसे? तुम अपनी आवाज भी नहीं सुनाओगे क्या मुझे? मेरी आंखों में नहीं देखोगे क्या तुम? मेरे लिए भी मुश्किल है। तुम्हें खो दिया मैंने, अपनी एली को तोड़ दिया मैंने। कल तक मेरी एक दुनिया थी, उसे अपने ही हाथ से बर्बाद कर दिया मैंने एली। मैं भी असियत झेल रहा हूँ। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ अपने आप को मुझसे मिलाने की कोशिश मत करना, समझ गए? किसी और औरत को हाथ लगाए तुम। एली, हाथ नहीं लगा, सुना तुमने? जिस सेकंड तुमने किसी और औरत को हाथ लगाया था, उसी सेकंड से हमारा रिश्ता मुकम्मल खत्म हो गया। तुमने हमारा रिश्ता, हमारे दरमियान जो कुछ था सब बर्बाद किया, जो कि अब किसी सूरत जुड़ नहीं सकता।
मैं कहाँ हूँ ये याद करना मुश्किल हो गया है। मैं कौन हूँ अपना नाम तक याद नहीं मुझे। डैड, क्या हुआ बेटा? डैड जरा इसे देखें। उस दिन जब सुबह जागी मैं कहाँ हूँ याद करना मुश्किल हो गया था मेरे लिए। मैं कौन हूँ नाम भी भूल गई थी मैं अपना। अपनी जिंदगी को एक पर्दे के पीछे से देख रही थी जैसे मैं। लेकिन फिर थोड़ी देर में आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिमाग में वो बादल छटने लगे। दोबारा सब याद आना शुरू हो गया। लेकिन एक खौफनाक लम्हा था वो। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं किसी को भी भूल जाऊं। मेरा नाम मीरा बेलीजे है। जिससे मोहब्बत करती हूँ उसका नाम इमरान है। इमरान को मीरा हमारी मंगनी हुई है। मेरे बाबा फारूक है, मेरी बहन बैरन है, मेरी अम्मी नूर है, मेरी बेस्ट फ्रेंड एली है और वो जिससे मोहब्बत करती है उसका नाम मैक है। और मैक मेरे भाइयों की तरह है। वो लोग आल्तन कोई में रहते हैं और हम भी वहीं रहते हैं। और हमारा एक कुत्ता भी है, सफारी नाम है। मेरे साथ क्या होगा नहीं मालूम। हो सकता है ये सब एक लम्हे के लिए हो, दोबारा ऐसा ना हो। लेकिन मैं डर रही हूँ कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं। मीरा तुम अंदर हो, दरवाजा खोलो। एक मिनट रुको। डैड मीरा ठीक नहीं है। वो जाहिर नहीं कर रही लेकिन उसकी तबीयत ज्यादा खराब है। मीरा की बीमारी पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। हाय। हे, खाना खा लिया क्या, या लगवाऊं तुम्हारे लिए? थैंक्स, मैंने खा लिया है। मैं शावर लेके आराम करूंगी। क्या तुम पूछोगे नहीं कि आज क्या हुआ हमारे साथ? मीरा, इमरान। हाँ बिल्कुल। कैसे हैं वो दोनों? फिलहाल तो ठीक हैं दोनों, लेकिन मीरा के लिए ऑपरेशन जरूरी हो गया है। यार मैं पानी लेकर आया। मेरे भाई रुक जाओ, मुझे अकेला नहीं छोड़ो। मेरे भाई। इमरान, खुशामदीद। थैंक यू। ओह, देखें कौन आया है। मीरा की खबर सुन के बहुत अफसोस हुआ मुझे। थैंक यू। हेलीकॉप्टर के लिए बहुत शुक्रिया आपका। वो मैंने नहीं बल्कि डैड ने भेजा था वहां पे। उनका भी शुक्रिया। मैं चलती हूँ अब। सुने, बिल्कुल भी ठीक नहीं हूं मैं। मैकजान, आई एम सॉरी। आज शाम मैं तुम्हें टाइम नहीं दे सकूंगी क्योंकि डैड के लिए एक रिपोर्ट तैयार करनी है मुझे। किस बारे में? कैन के साथ मीटिंग करके आ रही हूँ मैं अभी। तुम तो नहीं जा रहे ना? क्या नतीजा निकला? सच तो ये है कि थोड़ा उलझा दिया है उसने मुझे। एक नई उम्मीद दिलाई है उसने। खैर छोड़ो, मुझे अभी बहुत काम करना है। बात सुनो, उसकी बात सच ना हो जाए कहीं। कंपनी छोड़ के अपना लो मुझे। है ना? पहले वो इस कंपनी को खरीद तो ले, फिर उसका माइंड चेंज कर दूंगी।
इमरान घर के लिए दुखी है और सदफ कुछ दिन के मेहमान है। मैं तो यही हूं। यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ। यार उस वक्त क्या हुआ मैं तुम्हें एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड बताती हूँ। उस वक्त अचानक ऐसे पसीना आने लगा, दिल ने चाहा कि जोर से चीख मारूं मैं, और मैं उस वक्त वजाहत करने की कोशिश करना चाह रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई फिल्म देख रही हूँ। यार मैं 2 मिनट पहले आई और तुम्हारे सामने अपना दिल खोल कर रख दिया। तुमसे कहा कि तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, और तुमने क्या किया मेरे साथ? मेरा ही दिल तोड़ दिया। 1 मिनट के लिए भी मेरे बारे में नहीं सोचा। मुझे इतनी हैरत हुई, मुझे लग रहा था कि वो अपनी गलती पर अफसुर्दा होगा, मुझसे माफी मांगेगा, लेकिन उसने तो माफी मांगने के बजाय मुझे पूछा भी नहीं। हकीकत सारी दुनिया के सामने बताना चाहती हूँ चीज कि मैक्स सीरीज एक झूठा इंसान है, धोखेबाज इंसान है, सिर्फ और सिर्फ बेवफाई करना जानता है, एक नीच इंसान है और कुछ नहीं। एली चिल्लाना बंद कर दो यार। यार तुम मुझे क्यों खामोश करवा रही हो? उसने जो किया वो बुरा नहीं है, मेरा चिल्लाना बहुत बुरा है। उसे भी अपने आप से शर्म आनी चाहिए, जैसे मुझे अपने आप से शर्मिंदगी महसूस हो रही है। एली यार प्लीज रिलैक्स हो जाओ। देखो सारा दिन हो गया है तुम्हें इस तरह रोते हुए। देखो संभालो अपने आप को, बात तो करके देखो उससे। बात का कोई फायदा नहीं, वो भी दूसरों की तरह बेहिस है। यार हो सकता है वो बहुत शर्मिंदा हो, शायद कोई बात हो जो सुनी ना हो। तुमने खुद ही तो बताया था यार एली। यार ठीक है, लेकिन कोई वजाहत नहीं हो सकती है इसकी। होश में ना हो शायद उस वक्त। बस करो यार, ये तो सिर्फ बहाना बनाने वाली बात हो गई कि वो उस वक्त नशे में था। ये कैसी जस्टिफिकेशन है बताओ मुझे? इस तरह हम भी नशे की हालत में किसी का कत्ल करके आ जाए, या किसी के घर चोरी कर ले हम लोग जाए और जाकर बोले कि हमसे गलती हो गई, हम तो नशे में थे। देखो एली मेरा मतलब ये कहने का नहीं था। खैर छोड़ो यार, बस रहने दो। और रोहत तुम्हें तो याद होगा ना जो पहली गलती उसने तुम्हारे साथ की थी, उस वक्त भी मैंने माफ कर दिया था उसको। शायद वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगर उसी दिन रिएक्शन दे दिया होता तो उसकी कभी हिम्मत नहीं होती कि वो दोबारा ये करता। वो उस वक्त था जब तुम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं थे। जो भी हो, लेकिन वो उस वक्त भी मुझसे प्यार करता था, फिर भी तुमने वो सब किया। यार तुम अपने सिवाय किसी और के बारे में नहीं सोचती हो क्या? हर वक्त मैं अगला क्या फील करता है इसकी कोई परवाह ही नहीं है तुम्हें। तुम तो होश से काम लो प्लीज। नहीं यार बहुत हो गया। मैक को और मुझे तुम करीब नहीं लाई थी क्या? और जब वो तुम्हें पसंद आने लगा तो उसके करीब आने के लिए तुमने मुझे इस्तेमाल किया। मेरी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है, और फिर उसके साथ साथ रहकर हर वक्त तुमने मुझे हर्ट किया, और अब सब चीजों का इल्जाम तुम मुझ पे ही लगा रही हो एली। मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे ना तुम्हारी और ना ही मैक की कोई बात सुननी है। रोहा क्या सो रही हो तुम? पानी खत्म तो नहीं हुआ ना? नहीं, वो आ रहा है। पानी की वजह से कल क्या कुछ नहीं सुना मैंने बैरन से। अरे डैड प्लीज अब याद मत दिलाएं। ठीक है, मजाक कर रहा हूं मैं। वाओ, देखो बैरन ने कितना जबरदस्त खाना बनाया आज। ओकेजन क्या है ये भी बता दो। डैड तुम्हारे आने की खुशी में है ये। मेरी प्यारी सी बहन, मैं कुछ दिनों के लिए क्या गई, मेरी बहन ने तो सलाद बनाना सीख ही लिया, खाना भी बनाना सीख लिया। कुछ दिन और बाहर रही तो एक्सपर्ट हो जाएगी ये तो। ओह जानती हो, मैंने भी वहाँ से बहुत ट्रेडिशनल रेसिपी सीखी। मेरी बेटियां बहुत सुगड़ हो गई। बहुत टेस्टी बनाया यार, शाबाश। एंजॉय करो। मीरा। हाँ बेबी। वो तुम्हारे स्कूल में जो तुम्हारी फेवरेट म्यूजिक टीचर थी उनका नाम याद है तुम्हें? अनीसा मैडम। हाँ तुम्हें तो याद है? हाँ याद है मुझे, बहुत क्यूट सी थी वो। क्यों? नहीं ऐसे ही इंटरनेट पे सर्च करते हुए देखा था उन्हें। वो भी वहीं की रहने वाली थी।
जहाँ मॉम पैदा हुई थी ना, वहाँ की। चाकिलते पे? हाँ, जब मुझे मालूम हुआ इस बारे में तो मैं काफी हैरान हो गई थी। ओह, वहाँ की है वो? मुझे तो मालूम ही नहीं था। हाँ, देखा था मैंने उस पे। क्या कहते हैं उसे, वो इंटरनेट पे होता है ना, कोई वेबसाइट है। फेसबुक? हाँ, क्या वहाँ देखा? हाँ हाँ, वहीं पर देखा था मैंने उन्हें। मैं भी देखूंगी यार, बहुत अच्छी टीचर थी वो। हाँ बिल्कुल, उन्हीं की मेहनत से तुमने पहली बार स्टेज पर गाना गाया था। कब गाया था? फर्स्ट ईयर था मीरा, याद नहीं है क्या तुम्हें? मुझे याद है अभी तक। या मेरे अल्लाह। बल्कि एक बार तो फ्रांस में भी गाया था तुमने, और बार बार भूल भी रही थी तुम। यार मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। कैसे याद नहीं? अच्छा छोड़ो, क्यों याद करें खामखा, बेकार में। वैसे भी मेरी प्यारी सी सैलान ने क्या फ्रेंच फ्राइज बनाए हैं मेरे लिए। सैलान ने? मीरा यार तुम मजाक उड़ा रही हो इतनी देर से मेरा यार। तुम भी तो मेरा टेस्ट ले रही थी। मेरा दिल बैठ गया, अंदाजा है तुम्हें? मेरी वीडियो देख ली क्या? वो इत्तेफाक से देख ली हम लोगों ने। मैं पिक्चर देख रही थी तो नजर आ गई। नहीं, इट्स ओके। इंटरनेट पर ऐसा भी हो सकता है, ये पढ़ा था मैंने एक दफा। एक दिन जब सुबह उठी तो ऐसे लगा जैसे याददाश्त खो गई है मेरी, इसीलिए वो वीडियो बना ली। बेटा तुम फौरन वापस क्यों नहीं आई? जब तुम्हारी दिमागी कंडीशन ऐसी थी तो तुम्हें चाहिए था कि फौरन मुझे कॉल करती तुम। मुझे मालूम है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं सोचूंगी कि सब कुछ ठीक है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसीलिए सीरियसली नहीं लिया। तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं कितना डर गई थी? कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ मैं। डॉक्टर ने जो बताया तुम भूल गई हो क्या? मेरी वार्डरोब को भूल जाओ कुछ दिनों के लिए। यार मीरा, ऐसा तो नहीं कहो ना। मीरा स्टॉप इट। अच्छा बस करो ना, छोड़ो। इतना मजे का खाना बना है, मुझे खाने तो दो। बहुत मजे का। घबराओ नहीं, मेरे पास गन नहीं है इस वक्त। क्यों आई हो? तुमने जो कुछ कहा वो सब सही है। यहाँ हम में से कोई भी बेवकूफ नहीं है। अपनी बुराई को दूसरों के सामने आने से छुपाते हैं हम, और हकीकत को छुपाने की कोशिश करते हैं सबसे। गन की जोर पर हम हालात को बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं, असल कसूरवार को भूलकर अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई ऑर्किड। आई एम रियली सॉरी। सो गई हो प्रिंसेस? हाँ बोलो। मुझे नींद नहीं आ रही। लेकिन क्यों? काम शुरू करेंगे ना, इसलिए एक्साइटेड हो रही हूँ मैं। खुशी से नींद नहीं आ रही, मुझे लगता है। हो सकता है तुम मेरे पास नहीं हो इसलिए भी नहीं आ रही। हाँ ना, इतनी आदत पड़ गई है तुम्हारी कि मुझे तो नींद ही नहीं आती तुम्हारे बगैर। चलो ठीक है फिर, फील करना चाहती हो तो आंखें बंद करो अपनी। हाँ बंद कर ली?
आज जिंदगी में बहुत कुछ बदला हुआ होगा, शादी हो जाएगी हम दोनों की। तुम एक कामयाब बिजनेस वुमेन हो, मैक और रैली की सुलह हो जाएगी और जिंदगी में कोई भी नाराज नहीं होगा। हम हर जगह पे सिर्फ एक दूसरे को ही देखेंगे। एक साथ होंगे, बस थोड़ा सब्र करना होगा। मेरा आशियाना, मेरा आशियाना है ये, मेरा आशियाना, मेरा आशियाना है ये जो सिलसिला है मेरे करार का, लगता है जैसे तुझसे जुड़ने लगा। हर पल मेरा दिल ये कहे तुझसे रहना है दिल में बस तेरे। मेरा आशियाना, मेरा आशियाना है ये, मेरा आशियाना, मेरा आशियाना है ये। मेरी आरज़ू है तुझको ही चाहूं सदा, कभी एक पल भी होना ना मुझसे जुदा। मैं तेरी आंखों में रहूं इस तरह, कोई जो पूछे तो कहूं मेरा आशियाना, मेरा आशियाना है। यार कल मदर्स डे है, मैक के साथ कब्रिस्तान जाएंगे। वहां से जोलो देर जाओगे तुम? प्लीज यार, तुम्हारी अम्मी चाहे जो भी करें तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। 1 साल के बाद आज के दिन हमारी शादी को 1 साल हो गया होगा। सारी नाराजगी खत्म हो जाएगी उनकी। कल वाकई में इसके लिए एक अच्छा मौका है। तुम्हारा अम्मी के पास होना जरूरी है, ठीक है ना? हमारे लिए करोगे? गुड नाइट मेरी जान। गुड नाइट। फिर ना ही मेरे जनाजे में आना, ना ही अपने भाई के। मैं ये सब नहीं भूलूंगी, और जब तक जिंदा हूं भूलने भी नहीं दूंगी। अगर तुम सोचते हो कि मुझे छोड़कर उस लड़की के साथ खुश रह सकते हो, और अगर ये सोच रहे हो कि मेरे खिलाफ जाके उस लड़की का हाथ थाम लोगे, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी।
मैं सोच लूंगी कि मेरे बेटे ने उनका इंतखाब किया है जिन्होंने उसे धोखा दिया था। ताल्लुक खत्म हो जाएगा तुमसे। आ गए क्या? इस्तांबुल की सरहदों से बाहर निकल नहीं पाए तुम, या समंदर का टूर लगाकर वापस आ गए? तुम्हारी तबीयत साफ करने की बिल्कुल नीयत नहीं है मेरी। 1 साल पहले तुम्हें जो यहां कहा था वो ही सोच रहे हो ना तुम? हाँ यार, तुम्हारी उड़ान तुम्हारी जिंदगी से बहुत पीछे है। मुझ तक नहीं पहुंच सकते तुम, याद रहे। फिक्र नहीं करो, सब याद है मुझे। अच्छा है, तुम्हें जो कुछ भी कहा था तुम बिल्कुल नहीं भूले। गुड। जितनी चाहे कोशिश कर लो, जो मेरा नहीं वो किसी का भी नहीं। मीरा के साथ तारीख तय हो गई है। 29 मई को शादी हो रही है। आज आपके बगैर पहला मदर्स डे है। इस मिट्टी को पानी दिया है तोहफे के तौर पर। फूल लगाए हैं। नरगिस के फूल नहीं मिले, लेकिन मैं अपने गार्डन के फूल लाया हूं। इन्हें हर सुबह सूंघता हूं जैसे कि आप सूंघती थी मॉम। आज यहां इनकी खुशबू आप भी सूंघेंगी। मैं यहां रस्म निभाने के लिए आया हूं, क्योंकि आप यहां नहीं हैं, यहां हैं, यहां हैं। ये तो सिर्फ एक बागीचा है, वीरान बागीचा। हैप्पी मदर्स डे मॉम। आई लव यू सो मच। मैं जरा एक जगह से होकर आता हूँ मॉम। एली की मॉम के पास जा रहा हूँ।
इस तरफ है मेरे ख्याल से। मैं खाया था। ओ मेरी जान, ऐसे उदास ना हो तुम। क्या हुआ? कुछ नहीं, चले। बाय बाय अम्मी। ओह देखो कितने प्यारे और खूबसूरत फ्रेश फूल हैं ये। हम सब पिकनिक पर साथ चल रहे हैं ना? क्या आप जा सकती हैं? हाँ भाई। आप इतना नॉर्मल कैसे फील कर सकती हैं अम्मी इस कंडीशन में? क्यों मीरा डियर? इस कम्युनिटी को हमेशा मैं ही ऑर्गेनाइज करती हूँ। हाँ लेकिन आसिम शकीब काया की कम्युनिटी। हाँ तो और क्या कर सकते हैं? मैं अभी भी आल्तन कोए में रह रही हूँ। जब तक हूँ लाइफ में कोई चेंज नहीं आ सकता। गुड। आपके फैसले से खुशी हुई मुझे। मैं एली की तरफ जा रही हूँ। आ रही हूँ। मीरा देखो, नए साल में अब हम एक बड़ी फैमिली हो जाएंगे, इसलिए हमें एक दूसरे के और करीब रहना चाहिए और इसी तरह हम अपने कदमों को मजबूत रख सकते हैं। नए साल में मैं और इमरान अमेरिका में होंगे। अभी से हमने वहाँ की यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर दिया है। अगर दोनों को एक्सेप्ट कर लिया तो इंशाल्लाह अपनी जिंदगी वहीं जारी रखेंगे। अभी से इस बारे में सोचना बहुत जल्द है। हाँ इस वक्त तो वक्त से पहले ही लग रहा है, क्योंकि गर्मियों में हमारी शादी होगी, उसके बाद ऑपरेशन, उसके बाद मैं ट्रैवल करूंगी, यानी कि ठीक हो चुकी होंगी। तब तक आई गेस वक्त हो चुका होगा। मीरा क्या मुझे साथ लेकर नहीं जाओगी? यार क्या हो गया है, तुम भी आ जाना ना हमारे पास। वहां जाके मिस करोगी मुझे? कैसे नहीं करूंगी बेबी, मेरी जान हो तुम, मेरे बच्चों। आप भी हमारे भाई को आराम से पाल सकेंगी। और काम का क्या होगा? इतने बड़े ख्वाबों के साथ कर्जा लेकर जो वर्कशॉप खोला है उसका क्या? क्या वो वक्ती जज्बा था? नहीं, वो वर्कशॉप चलता रहेगा और मेरे वर्कर्स भी काम करते रहेंगे वहाँ। इसके अलावा जब भी कपड़ों की जरूरत पड़ेगी तो मैं अरेंज कर दूंगी। इट्स नॉट अ बिग डील। और वैसे भी बाबा ने ये सब कुछ कर्ज लेकर इसलिए नहीं किया कि उसे ऐसे बेकार में पीछे छोड़कर मैं कहीं और चले जाऊं, जाया कर दूं उसे। इसका ये मतलब हुआ कि अपने वर्कर्स पे इतना भरोसा है तुम्हें कि ये सब उनके हवाले कर सकती हो तुम? जी हाँ, उन सब ने भी हमारे साथ मिलकर मेहनत की है और इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में उनका इक्वल हिस्सा है। इसके अलावा सारा हिसाब किताब बड़ी ईमानदारी से मेंटेन करके रखती हैं वो मेरे लिए। अब भला ऐसे इंसान पर भरोसा क्यों ना करें, बता? असल में मुझे तुम्हें एक चीज दिखानी थी। मीरा बैलीजे आज की मैगजीन में आई हैं। कैसा लगा? वंडरफुल। तो क्या मुझे काम पर रखोगी? आपके काम करने की नियत है क्या?
नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन प्लानिंग बहुत अच्छी है, ऐसा ही है। हाँ एली, अभी तक यहीं पर हूँ मैं। हाँ चलो, मैं भी अभी फ्री हुई हूँ, कब्रिस्तान से निकली हूँ। वैसे मैं तुम्हारी तरफ ही आ रही थी। यार एक छोटा सा काम है मुझे, वो करने के बाद मुलाकात हो जाए तो बेहतर होगा। ओके ठीक है, काम खत्म होते ही बता देना फिर। ठीक है। हम यहाँ पर नाश्ता कर लें क्या? मौसम भी अच्छा है, समंदर के किनारे मजा आ जाएगा। तुम कार वैले पार्किंग में दे दो। क्या हुआ? यार उज़ैर, मुझे वो बहुत जरूरी काम है, वहां जाना है। क्या अकेले नाश्ता कर सकते हो तुम? एली, क्या तुम वापस आओगी? मालूम नहीं, बता दूंगी मैं। हैप्पी मदर्स डे अम्मी जान, काश आप भी यहाँ होती। किसी भी सूरत में ऑर्कन का नाम सामने नहीं आना चाहिए। तुम्हें सिर्फ ये बताना है कि वो बच्चा रेहान और नूर का है। मुश्किल तो नहीं है ना ये? कहना तो आसान है, लेकिन अभी मैं और रेहान एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं। उस पर अच्छे खासे पैसे लग चुके हैं हमारे। देखो, तुम ये काम फ्री में नहीं कर रहे हो, अच्छे खासे पैसे मिलेंगे और इस काम से आसिम शकीब काया को बहुत फायदा होगा। और तुम अकेले तो हो नहीं इसमें, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ और ऑर्कन भी तुम्हारे साथ है, और ना ही हम तुम्हें अकेला छोड़ने वाले हैं। रेहान को तो कोई नुकसान नहीं होगा ना? देखो, तुमने वहाँ पर सिर्फ सच कहना है। वैसे भी टेस्ट तो दोबारा किया जाएगा, बस किसी भी सूरत ऑर्कन का नाम सामने नहीं आना चाहिए, किसी भी सूरत नहीं। ठीक है। फेंको। गुड शॉट। मैंने कहा था ना। आसिम साहब, आपकी बेटी तो कमाल है, उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा निशाना होगा। हाँ बिल्कुल, देखा मैंने, देखा। एक अच्छी डीलिंग के नाम, हमारी दोस्ती के नाम। बहस करने के नाम पे नहीं, कायल करने के नाम पे। एली, तुम अकेली हो इस वक्त घर में, या फिर अपना वो छोटी उम्र का स्टूडेंट बुलाया हुआ है? तो क्या चाहती हो? अपनी अच्छी नीयत दिखाने के लिए आई हूँ। श्योर। मदर्स डे पर तुम्हारे लिए तोहफा। थैंक यू सो मच।
तुमसे करने के लिए बहुत सारी बातें मेरे अंदर मौजूद है जो तुमसे किए बगैर रहा नहीं जाएगा। तो मैं क्या कर सकती हूँ? एक बात बहुत अच्छी तरह सुन लो तुम कि मैं तुम्हारी इन आंटी वाले ड्रामों में नहीं आने वाली। इन हरकतों से तुमने मैक को तो काबू कर लिया, लेकिन उसके सारे ख्वाबों का क्या? उनको तो तोड़ दिया ना। अपनी ये उधेड़ उम्र की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए तुम्हें कोई भी मिल जाता। तुमने हमें क्यों बर्बाद किया? अब वो बोलता है तो ऐसा लगता है तुम्हारी जबान बोल रहा है। ये सब करने से कोई लॉन्ग टर्म फायदा तो हो नहीं सकता तुम्हें। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम एली। तुम्हारे सारे सवालों का जवाब इसमें मौजूद है। यकीन नहीं आ रहा है मुझे, ये तो प्रिंट भी हो गई है। इसको देख के तुम्हें अंदाजा नहीं होता कि उसके ख्वाबों में आखिर है कौन? मैक जिस लड़की को अपनी जान से भी ज्यादा चाहता है, उस लड़की को तुम इस तस्वीर में देख सकती हो। ये कौन है? एली से जब बात नहीं हो सकी तो एक वीडियो बनाई है मैंने। आराम आराम से मेरी बात को रोके बगैर मेरी बात सुन सकेगी, मैंने ये सोचा। ये तो अच्छा हो गया, उसे भेजा। मैक लेकिन अगर तुम भी देखो मीरा, तो इतनी जबरदस्त वीडियो बनी है, बिल्कुल मैक सीरीज प्रोडक्शन की जैसी बनी है। 2 दिन में बनाई है, रुक रुक कर बनाई है। यार दिखाओ तो मुझे, मैं देख लेती हूँ। नहीं, पहले एली को देखनी होगी यार। नहीं यार, उसे भी नहीं दिखाऊंगा, डिलीट कर दूंगा मैं। ऐसा नहीं करना यार, वो हर वक्त उजैर के साथ घूमती रहती है। वो साथ देकर ऐसे हंस हंस कर देखेंगे, मैं नहीं चाहता। मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझे पसंद नहीं है ये सब कुछ। मैक मुझे दो ना, मैं लेकर जाती हूँ। यार जब तक वो उजैर उसके साथ है, वो वीडियो मेरे पास इस तरह ही पड़ी रहेगी, हिस्ट्री बन जाएगी। देखो जरा यार। मैक, ठहरो जरा, इसे तकलीफ क्या है जरा समझ ले पहले। मैक, क्या है? इमरान है क्या? नहीं है। क्या हुआ? कहाँ है? तुम्हें क्या? रुको जरा, जो भी बात है पहले मुझे बताओ तुम। मुझे उसे कुछ दिखाना है। क्या दिखाना है तुमने यार? मैक, कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? आल्तन कोई में डेनीज और गिराय को एक साथ देखा है मैंने। अब ये क्या है? यार ये ड्रामा कर रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। यार मैक, तुम चुप करो। एली को मुझसे छीन लिया, फिर इस पर भी बस नहीं, अब मेरे भाई को अपने दोस्त बनाने की कोशिश कर रहे हो क्या? बोल रहे हो यार? तुम क्या कह रहे हो? आओ जरा, तुम्हारी जबान में बात करता हूँ मैं तुमसे। मैक, क्या कर रही हो ये? मीरा, तुम बीच में नहीं बोलना। मैं जापान से ट्रेनिंग लेकर रहा हूँ और उसका लाइसेंस भी है मेरे पास। मेरे पास टर्किश फाइटिंग का लाइसेंस है। मैक, रुक जाओ प्लीज। तुम पीछे हट जाओ मीरा। मुझे अगर छू लिया तो जीत जाओगे। मैक, अल्लाह को मानो यार, ये क्या हरकत है? बस करो, आगे बढ़ो। मैक, मैक बस करो। मैक, मैक जोर से। शाबाश मैक, जोर से। शाबाश। ओ
आगे बढ़ो। मैक, क्या कर रहे हो? मैक, बस 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 करो। तुम बीच में नहीं बोलो मीरा, मैं ऐसे बताऊंगा। कैसे है सलीम साहब? तुम लोग करना क्या चाह रहे हो? हे सुजन आंटी, चावल ले आइए। अरे नवीन साहिबा, आइए, खुशामदीद। ड्रामेबाज, इमरान को बातों में लाकर उसके लिए मुसीबत खड़ी करोगे तुम। हटो यार पीछे। सॉरी नवीन आंटी। मीरा, हम चलते हैं, कहीं मूड खराब ना हो जाए। हम चलते हैं। मीरा, मीरा, प्लीज देखें, आप मीरा से कुछ नहीं कहेंगी। मैं माफी मांगने के लिए आई हूँ इससे। हेलो अम्मी, कहाँ हैं आप? तुम्हारे घर पे और मीरा के सामने। अम्मी, उससे कुछ मत कहिएगा, सुना आपने? फिक्र मत करो, मैं कुछ नहीं कहूंगी। तुम दोनों सही थे। मैंने बहुत बुरा कहा, किया किसी और ने और कसूरवार तुम लोग को ठहरा दिया। अम्मी, तुम मेरी बात सुनो। गलती मेरी थी, बिना सोचे समझे मैंने बहुत कुछ कह दिया। मैं अपनी तमाम बातों पे बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे सोचना चाहिए था कि इससे मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाएगा। मुझे माफ कर दो। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी आप? मेरे सब कुछ आप हैं। मुझसे जो कुछ भी हुआ और जो कुछ भी मैंने किया, उसकी माफी मांगती हूँ। तुम जो कहोगे मुझसे, मैं वही करूंगी बेटा। तुम दोनों से बढ़कर और कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। शायद आपको बीमारी का मालूम हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत शुक्रिया। बहुत मिस कर रही हूँ तुम्हें। मैं भी बहुत मिस कर रहा हूँ। मेरी तितली, कहीं ये ख्वाब तो नहीं? सुजैन, सुजैन। जी सलीम साहब। सुजैन, मेरी गन किसने ली है मेरे लॉकर से? मुझे तो कुछ नहीं पता सलीम साहब, आपकी गन के बारे में मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया। मैक, अल्लाह, मुझे कोई खबर नहीं, मैंने तो कभी हाथ नहीं लगाया उसको। क्या हुआ है? सलीम साहब कह रहे हैं उनकी गन नहीं मिल रही। सुबह जब कब्रिस्तान जा रहे थे तो उस वक्त मेरे लॉकर में थी, फिर कहाँ गई? बताओ मुझे मैक।